एवरीवन, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 काव्य खंड का पाठ 4। नाम है कैदी और कोकिला। इस कैदी और कोकिला को माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। तो ये कहानी उस समय की है जब माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद थे। वो भी इसलिए बंद थे क्योंकि वो अंग्रेज़ों को भगाना चाह रहे थे, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, तब अंग्रेज़ ने इन्हें जेल में बंद कर दिया। उस समय ये जेल में बंद है और जेल में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं वो इस कविता में वो बताए हैं। और कैदी उन्होंने खुद को कहा है और कोकिला एक कोयल के माध्यम से उन्होंने ये कविता बताई है। शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में बंद हैं और एक कोकिला मतलब कोयल आके दीवार पे बैठ के गाना गाने लगती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, अर्थात जो गा रही हो वो गाओ, क्यों तुम रह जाती हो, यानी चुप क्यों हो जा रही हो, तुम गाओ, कोकिल बोलो तो, कोकिल मुझे बताओ कि तुम क्यों चुप हो जा रही हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि अगर किसी का संदेशा है तो तुम बताओ, तुम चुप मत हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। इस पंक्ति में मतलब कवि बताना चाह रहे हैं कि जहाँ वो बंद है, जिस जेल में वो बंद है, वहाँ की दीवारें जो हैं वो बहुत काली काली और ऊंची ऊंची हैं। तो वही कह रहे हैं कवि कि जहाँ मैं बंद हूँ वो उसकी दीवारें कैसी हैं, ऊंची और काली हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, मैं जहाँ बंद हूँ यानी इस जेल की दीवारें बहुत काली और बहुत ऊंची हैं, मुझे डाकू चोर और बटमार मतलब होता है जो पॉकेट मतलब जेब जो मतलब काटते हैं, तो मुझे उन लोगों के बीच में रखा गया है। यानी मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा था, फिर भी मुझे इस डाकू चोरों के बीच में रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार हमें पेट भर खाना नहीं देती है खाने के लिए, मरने भी नहीं देती है, सिर्फ तड़पा के रखती है, यानी खाना नहीं देती है तो हम मर भी नहीं सकते हैं, हमें बस तड़प तड़प कर रहना है यहाँ। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यानी माखनलाल जी कह रहे हैं कि यहाँ दिन रात हम पर इतना कड़ा पहरा लगाया गया है कि कहीं हम भाग न जाएं। ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, अर्थात ये जो ब्रिटिश सरकार जो शासन चला रही है हम पर, वो शासन नहीं कुशासन है। यानी उसका प्रभाव क्या है, तम मतलब अंधकार होता है और अंधकार मतलब यहाँ पे काला से है कि जो शासन ब्रिटिश सरकार कर रही है वो बहुत खराब है, यानी वो बहुत काला शासन कर रही है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। कवि कह रहे हैं कि हे कालीमा मई यानी हे कोयल, सूर्य भी जा चुका है, यानी रात हो चुकी है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यानी कि अब सूर्य भी जा चुका है और रात हो चुकी है, और तुम रात में क्यों आई हो मुझे जगाने। सूरज भी चला जा चुका है, अब चंद्रमा भी आ गया है, रात भी काली हो गई है और तुम भी इस समय क्या हो, तुम भी काली ही दिख रही हो। आली मतलब होता है सखी, यानी माखनलाल जी कह रहे हैं हे सखी, तुम भी काली, रात भी काली हो गई, सूरज चला गया, तो तुम क्या करने आई हो यहाँ पे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि कह रहे हैं कि क्यों हुक पड़ी, यानी क्यों तुम रुक गई, वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारी जो आवाज़ थी उसमें जरूर कोई मतलब पक्षी रोते हैं तो पता चल जाता है कि वो चिल्ला रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि तुम क्यों रुक गई, तुम्हारी आवाज़ में बड़ा दर्द था, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यानी क्या तुम जहाँ रहती थी वो चीज़ लूट गया,
यानी तुम्हारा कुछ किसी ने लूट लिया जो तुम आके यहाँ पे रो रही हो। कोयल बतलाओ तो। आगे है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं, हे कोकिल, तुम्हें तो लोग इस नाम से जानते हैं कि तुम बहुत मीठा बोलती हो। मृदुल वैभव मतलब मीठी वाणी का तुम सम्मान रखती हो, तुम्हें सब मीठी बोली से जानते हैं। लेकिन तुम्हें क्या हो गया कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। कि तुम इस रात को, इतनी रात को क्यों चीख रही हो। बावली हो गई हो अर्थात तुम पागल हो गई हो, इतनी रात को तुम क्यों चीख रही हो, कोकिल बोलो तो। किस दानावल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। दानावल मतलब होता है जो जंगल में आग लग जाती है उसकी ज्वालाएं, यानी वो जब ज़्यादा जलने लगती है और जल्दी काबू में नहीं आती है, तो वही कवि पूछ रहे हैं, क्या कहीं आग लग गई है जंगल में, कोकिल बोलो तो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आग लगने का मतलब जंगल से ही नहीं है। इनके कहने का मतलब कि मैं जेल में बंद हूँ, तो क्या मेरे जगह किसी और आदमी ने क्या अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा दी है, क्या हो गया, तुम कुछ बताओ। क्या देख न सकी जंजीरों का हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कह रहे हैं कि मुझे जेल में ला करके ब्रिटिश जो मुझे जंजीर बांधी गई है ब्रिटिश द्वारा, क्या हो तुम उसको देख नहीं सकती हो, तुम्हें देख के पीड़ा हो रही है मुझको, इसलिए तुम रो रही हो। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। यानी कवि कह रहे हैं कि जो मुझे हथकड़ियाँ लगाई गई हैं सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, वो हथकड़ियाँ नहीं है, उसको मैं गहना मान करके पहन रहा हूँ। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कोल्हू का चर्रक चू मतलब क्या होता है कि पहले जो होता था वो ऐसे कुछ होता था, उसमें सरसों भर के और फिर बैलों को साइड साइड बांध दिए जाते थे ताकि वो बैल घींचे और तेल इसमें क्या हो, थोड़ा थोड़ा गिरे, थोड़ा थोड़ा मतलब तेल निकलने लगे। लेकिन क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है कि उस बैल की जगह इन आदमियों को तड़पाने के लिए बांध रही है। यानी जो काम बैल करता था कोल्हू पे, वो अब आदमी कर रहे हैं। और जब ये चीज़ जब गोल गोल जब घूमता है तो यहाँ पे चर्रक चू जैसी आवाज़ आती है। तो वही कवि कह रहे हैं कि जो कोल्हू का चर्रक चू जो आवाज़ है, वो मैं दिन भर सुनते सुनते उसे अपने ज़िंदगी का गाना बना लिया हूँ, तान समझ कर सुनता हूँ। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, यानी दिन भर गिट्टी पे रहते रहते काम करते करते मैं वहाँ पे मतलब समझ लो गाना लिखता हूँ अंगुलियों से, क्योंकि काम करते करते ब्लड आने लगता है, वो समझ लो हम लोग गाना लिखते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। कवि कह रहे हैं कि मोट मतलब होता है पट्टा, तो कह रहे हैं कि पट्टा लगा करके हम लोग मतलब आगे की तरफ खींचते हैं। मान लीजिए ये है, इसमें सरसों डाली जा रही है, तो यहाँ पे लोग अपने मतलब पट्टा लगा करके खींचते हैं आगे की तरफ। तो वही कह रहे हैं कि मैं पेट पर मोटा पट्टा लगा कर खींचता हूँ ब्रिटिश सकड़ का। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है, जो अंग्रेज है, वो हम अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, अकड़ का कुआं जो है उसे ये दिखा रहे हैं, और मैं सरकार के अकड़ के कुआं को मोट को खींचते खींचते निकाल रहा हूँ। यानी कहने का मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझ रही है ब्रिटिश सरकार, मैं उनको मेहनत करके सरमवा दे रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी तुम तो दिन में इतना अच्छा गाती हो और रात में आकर के क्यों सबको रुला रही हो, क्यों मुझ पे गजब डाल रही हो, मुझे बताओ। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यानी इस समय तो सब लोग शांत हैं, ये शांत का समय है, अंधकार को बेद, सब लोग सो गए हैं, और फिर भी तुम आके रो रही हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि इस टाइम सारे कैदी सो गए हैं। कवि के कहने का मतलब कि सारे कैदी सो गए हैं, तुम आके अब तुम चिल्लाओगी
तो सभी लोग उठ जाएंगे। मतलब तुम तो चिल्ला रही हो और सारे कैदी उठ जाएंगे, उनके मन में विद्रोह बीज उठ जाएगी। अर्थात वो सोचेंगे कि रात है, चलिए उठ के भाग जाते हैं। कोई कहेगा, सबके मन में अटपटे अटपटे विचार आने लगेंगे कैदियों के कि हम लोग भाग जाएं या फिर हम लोग लड़ाई कर दें। तो तुम क्यों रात को सबको जगा रही हो? तो बैठो चुपचाप या फिर जाओ। क्यों मतलब चिल्ला रही हो, उसका कारण तो बताओ। अभी इस पूरे पंक्ति में कवि मतलब काला, उनके अगल बगल आसपास जो जितनी भी चीज़ काली हैं सबका वर्णन किए हैं यहाँ पे। कवि कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तुम भी काली हो, और रजनी मतलब रात, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, अर्थात ब्रिटिश सरकार जो हम पर अत्याचार कर रही है वो भी काला है। हर अशुभ चीज़ को हम लोग काला से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं, तू भी काली, रात भी काली, शासन भी काला है, काली लहर कल्पना काली, ब्रिटिश सरकार की सोच भी काली है कि हम आप आके भारत पे कब्जा कर लें, ऐसी सोच भी उनकी काली है। मेरी काल कोठरी काली, माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि मैं जिसमें बंद हूँ वो भी कोठरी काली है, मेरी टोपी भी काली है और कमली भी काली है, कमली भी काली है, मेरी लौ श्रृंखला काली, यानी कि जो जो छड़ नहीं लगा, मतलब ये जो जेल के बाहर ऐसे से लगा रहता है वो भी काला है, सब कुछ यहाँ पे काला है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली, मतलब रात भर यहाँ पे लोग पहरा देते रहते हैं, ये नियम भी काला है, और तुम इस पे आके रो रही हो, हे सखी क्या हुआ? मतलब कि मैं तो इतना दुख से भरा ही हूँ, उस पे तुम और मुझे आके रुला रही हो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, यानी ऊपर सब कुछ काला काला दिखा दिए, कवि बता दिए कितना सब कुछ काला था उस जेल में। तो कवि कह रहे हैं कि इस काले संकट सागर में, यानी इतना सब कुछ काला है यहाँ का, इस सागर में मरने का मन चाहता है। मदमाती मतलब मेरा मन मरने का करता है। तो कुछ तो बताओ कोकिल, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं, हे कोयल तुम तो बहुत चमकीले गीत गाती हो, अर्थात बहुत अच्छे गीत गाती हो, क्यों कर हो तैराती, क्या तुम अपने उन गीतों को कहीं तैरा कर आ गई हो या फिर कहीं तुम छोड़ कर आ गई हो, कोयल बतलाओ तो। फिर कवि कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कह रहे हैं, हे कोयल तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है रहने के लिए, मुझे तो नसीब में एक काली कोठरी मिली है, अर्थात जेल मिला है, हम इसमें फ्री रहकर भी नहीं रह सकते। तेरा नभ नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कह रहे हैं, हे कोयल तुम तो पूरे नभ भर में घूम सकती हो, संचार कर सकती हो, अर्थात तुम पूरे आकाश में घूम सकती हो, कहीं भी जाके बैठ सकती हो, मेरा तो ये 10 फुट का संसार है, अर्थात मुझे जो एक कोठरी मिली है जेल की, मेरा वही मेरी पूरी दुनिया है। क्यों? क्योंकि मैं उससे बाहर जा नहीं सकता, तो यही मेरी 10 फुट की दुनिया है। तेरा गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कह रहे हैं, हे कोयल अगर तू चिल्लाती भी है, अगर तू कोई गीत गाती है तो सब लोग वाह वाह करते हैं, और मेरा तो यहाँ पे रोना है, यानी मैं रोऊं तब भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा मेरे पे अत्याचार और किया जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ पे रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मैं तुम्हें अपनी मजबूरी सब कुछ बता दिया कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, फिर भी, और मैं ये भी बता दिया कि तुम्हें हर तरह का सुख है, मुझे कोई सुख नहीं है, फिर भी देख विषमता तेरी मेरी, अपने और मेरे बीच का अंतर तुम देख के भी क्यों रणभेरी बजा रही हो। अर्थात रणभेरी मतलब जब युद्ध होने वाला रहता है, कोई भी रणभूमि में मतलब कोई युद्ध होने वाला रहता है तो उसके पहले जो टोन वगैरह बजाई जाती है युद्ध के समय की, वैसी टोन तुम क्यों बजा रही हो। मेरे और अपने बीच का अंतर जान गई हो तो वैसी टोन मत बजाओ। इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि इतना तो सब कुछ मैं कर ही दिया, मतलब मैं सब कुछ तुम्हें बता दिया कि मेरे आगे पीछे सब कुछ वातावरण कैसा है, मैं दिन भर हम लोग काम कैसे करते हैं, बैलों की जगह हम लोग बांधे जाते हैं, अब बताओ मैं क्या करूं, कोकिल बोलो तो, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम क्यों चिल्ला रही हो, कोकिल मुझे बताओ।
मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन का मतलब है कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की बात हो रही है। तो कवि कह रहे हैं कि मोहन ने जो व्रत रखा है, महात्मा गांधी जी ने जो व्रत किया है अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाने की, मैं बताओ क्या करूँ, इस प्राणों का आंसू किसमें भर दूँ। मतलब कि उनके व्रत को पूरा कराने के लिए मैं भी लगा था, लेकिन मैं तो जेल में आ गया। अब ये सब काम कौन करेगा, कोकिल बोलो तो। मतलब हे कोकिल, हे कोयल, तुम मुझे बता दो तुम क्यों रात को चिल्ला रही हो। जो महात्मा गांधी के जो मतलब व्रत थे क्या वो पूरे हो गए, क्या तुम मुझे कुछ समाचार लाई हो, क्या किसी मेरे अपने भाई ने कड़ी आवाज़ उठाई है अंग्रेज़ों के प्रति, बाहर कोई आग लगी है, यानी मतलब कि स्वतंत्रता के नाम पे, तुम मुझे बतलाओ। मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में हैं और इतने वो मतलब उत्सुक हैं कि क्या हो रहा है, क्यों कोयल इतना चिल्ला रही है, तो उसको लेकर के मतलब बहुत थोड़ा परेशान है। और कोयल बताएगी तो है नहीं, बस चिल्लाए जा रही है। तो ऐसे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। अब आता है प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।